अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं फेस ऑफ। जी हाँ, फेस ऑफ के साथ हम हाजिर हैं और आज हमें ज्वाइन किया है भारत से नाज़िया इलाही खान ने। आप सब नाज़िया को जानते हैं। थैंक यू सो मच नाज़िया। और हमारे साथ भारत माता की जय। हमारे साथ पाकिस्तान से हैं जी डॉक्टर इरशाद। और डॉक्टर इरशाद भी किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हम सर को अक्सर टीवी चैनल्स पे देखते रहते हैं और बड़ी खूबसूरती से अपनी बात रखते हैं। और सबसे आज हम बात करेंगे जरा क्रिकेट के ऊपर। हम थोड़ा पॉलिटिक्स से निकल के थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ आएंगे। तो सबसे पहले तो मैं चलूंगी नाजिया, कैसा लग रहा है आपको? आज फिर आपकी टीम जीत गई है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी भारत पहुंची है। बहुत ज्यादा पहले ऑब्जेक्शन किया जा रहा था। आपके आप क्या से मतलब कई लोग भारत से कह रहे थे कि पाकिस्तान के साथ नहीं खेलना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की टीम पहुंची, खेली भी जैसा भी खेलता बहरहाल। लेकिन कैसे देख रही हैं आप इस पूरे टूर्नामेंट को? देखिए, पाकिस्तान की टीम आ गई थी, वेलकम था, जा रही है, भीड़ कम होगा, तो वी डोंट केयर एक्चुअली। हाँ, ये ज़रूर है कि आज मुझे लग रहा है कि मैंने ही क्राउन पहन लिया है। जिस हिसाब से श्रीलंका के साथ मेरे भारत के खिलाड़ियों ने मतलब धोबी पछाड़ वाली जो बैटिंग और बॉलिंग की है, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। मैं तो बहुत खुश हुई। देखिए आरज़ूदी, हमने हमेशा देखा है कि बल्लेबाज़ी जो होती है वो मैच जिताती है, लेकिन गेंदबाज़ी जो होती है वो चैंपियन बनाती है। ये हमने हमेशा देखा है। 11 साल पहले जब भारत ने श्रीलंका को हराया था और एक इतिहास रचा था। एक वक़्त था जब ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका और श्रीलंका जैसी टीम जब पिच पर पैर रखती थी, तो लोगों के पैर काँपते थे। और आज वो वक़्त आया है कि भारत की टीम जब पिच पे पैर रखती है, तो लोगों के पैर काँपते हैं, बाकी देश के खिलाड़ियों के पैर काँपते हैं। ज़बरदस्त 357 पे हमारे भारत के खिलाड़ी ने एक टारगेट दिया था और श्रीलंका 55 पे ऑल आउट, पूरा मैदान क्लियर। तो बहुत मैं जबरदस्त खेल थी। बिल्कुल। और मैं यही बात अगर डॉक्टर साहब आपसे पूछूं, आखिर पाकिस्तान की टीम को क्या हुआ? क्या भारत जाके अंडर प्रेशर है हमारी टीम? क्या वजह है जो इस बुरी तरह से कई बार हारते हुए देखा? मुझे लगता है कि नेटवर्क प्रॉब्लम है। आपकी आवाज आप लोगों की मुझे सही नहीं आ रही, मैं सुन नहीं सका। नाजिया की बहुत अच्छी अच्छी बातें नहीं सुन सका। नाजिया कह रही थी कि इंडिया की टीम जब हिंदुस्तान की टीम जब आती है ग्राउंड में तो लोगों की टांगें कांपती है। टांगें किसी की नहीं कांपती, क्योंकि खेल को तो खेल रखना चाहिए। खेल को जंग तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जंग नहीं बनाना चाहिए। खेल को खेल बड़ा खूबसूरत आपकी चीज है ऑडियो और नहीं हम मुझे लोग सही ये आ रही डॉक्टर हमारे साहब। देखें देखें सुन नहीं मुझे पा रही मुझे भी नहीं है। मैं भी नाजिया को नहीं सुन सका। मैं वही ना, मैं नाजिया को भी नहीं सुन सका। तो मैं वही कह रहा हूँ कि पता नहीं कोई मैं प्रॉब्लम आप है, इशू है मेरे ख्याल इसका। है आप दोबारा कनेक्ट हो जाइए, वॉइस क्योंकि मेरी और नाजिया नहीं, की अभी आवाज आ तो रही सही आ रही थी, अभी है आ ना रही है नाजिया? आवाज़। अभी आ रही है आवाज़। अभी आ रही है? ओके। आ रही है आवाज। हाँ, हाँ, जी। अभी आ रही है। अभी तो पूरी गायब हो गई। नाजिया आप देखें म्यूट हुई। आप तो वो मैं ये कह रहा हूँ कि अभी आ रही है आवाज आप लोगों को? जी जी हाँ जी। जी, आ रही है। आवाज आ रही है आपको मेरी? कम ज्यादा हो रही है ना, कभी स्लो हो जाती है, कभी तेज हो जाती है। नेटवर्क का वो इशू है, तो मुझे लगता पाकिस्तान है का ये है। नेटवर्क हमेशा खराब रहता है ना, बिजली और नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम अब होता है। मैं भी तो पाकिस्तान में ही बैठी हूँ। मेरा नेटवर्क भी ठीक है और मेरी आवाज भी ठीक है, आ मैं रही भी है। जाग रहा हूँ, आरजू भी जाग रही है, हमारी लाइट भी पूरी है। लाइट भी पूरी है, सब कुछ पूरा है। नहीं, मेरी आवाज भी ठीक आ रही है नाजिया ये को। मोहब्बतों और का फर्क सिर्फ है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की जो बीच में एरर आ जाता है कभी कभी ना। हालांकि हम चाहते हैं एक दूसरे को, बहुत ज्यादा हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी मोहब्बत करते हैं हम एक दूसरे से, लेकिन एरर आता है कोई ना कोई बीच में। तो डॉक्टर साहब, हम आवाज आ रही हारते है क्यों आपको? चले जा रहे हैं? हम भारत जाके डर गए हैं? क्या हो गया है जो हमारी टीम इस बुरी तरह से हार रही है? देखो, नहीं कह रहा था नाजिया को, मैं ये कहना चाह रहा था। अभी आवाज आ रही है ना आप लोगों को मुझे मेरी? जी 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 जी। आपकी मैं कह आवाज रहा हूँ कि डॉक्टर नाजिया साहब। जी, ये जो खेल है इसको खेल तक रहने दिया करें और इसको एंजॉय किया करें। मैं एन्जॉय कर रही हूँ। मुझे लगता है मेरा भारत जीत रहा है तो मैं एन्जॉय तो करूँगी। दिस इज़ क्वाइट नेचुरल। कि मैं नहीं एन्जॉय करूँगी तो कौन एन्जॉय करेगा? पूरा इसका भारत के मतलब है भारत की करोड़ों की आबादी एन्जॉय तो कर नहीं रही नहीं, है। पूरी पूरी दुनिया, पूरी दुनिया
पूरी दुनिया एंजॉय करती है इसको, खेल को, क्योंकि ये बहुत मजा आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीमें खेल रही होती हैं तो पूरी दुनिया की तवज्जो क्रिकेट की तरफ होती है। अब देखें वर्ल्ड कप में जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान का खुदा करे कि हम सेमीफाइनल में पहुंचे, हमें दुख बड़ा होता है कि जब हमारी टीम हारती है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ जो अच्छा खेलती है टीम वही जीतती है और उसको जीतना चाहिए, और जीत कर वो जाएगा जो के लिए खेलेगा। हमारी टीम कुछ सही तरीके से नहीं खेली, हमारी टीम के अंदर सियासत रही, कुछ सियासत ऐसी थी कि चेयरमैन पीसीबी और जो आपस में सिलेक्टर लड़ते रहे। अब वो कुछ बेहतर हुआ, उसकी बेहतरी से हम जीते। ये देखिए आखिरी मैच जो है बड़ा बेहतरीन जीता गया। बांग्लादेश के साथ जीता तो खुशियां मना रहे। देखे मुझे तो लग ही रहा था जो हालात, ये भी सही है। नाजिया एक करके नाजिया, फिर आवाज नहीं आएगी। अच्छा मुझे एक चीज जा रहे थे, मुझे एक चीज डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज और बताइए। लगता कि बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। डॉक्टर साहब मुझे एक चीज और बताइए, अब तो आपके लीडर आ गए हैं, नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, क्या भारत के साथ कोई टर्म्स बेहतर करने की कोशिश करेंगे? क्या बातचीत करेंगे नवाज शरीफ साहब? मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ लाते हैं और पाकिस्तान के हालात भी बदलते हैं और खित्ते के हालात भी बदलते हैं। हम लोग हमेशा से ये चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। देखें जैसे ही इंशाल्लाह मेरे कायद वजीर आजम बनेंगे, हम लोग हुकूमत को संभालेंगे, तो देखिएगा सबसे पहला काम ये होगा कि हिंदुस्तान की तरफ प्यार और मोहब्बत का हाथ बढ़ाएंगे, हम फूल भेजेंगे और फूल लेंगे। ये देखिए अगर नाजिया के मन में अच्छी अच्छी बातें हो तो नाजिया अगर गुस्से से ना देखें, प्यार से देखें, तो बड़ी अच्छी बातें करने लगा हूं अभी मैं आज कि हिंदुस्तान के साथ हम प्यार का हाथ बढ़ाएंगे, क्योंकि हम हमेशा से चाहते हैं। मैं तो ये बताता हूँ, मैं आप लोगों के चैनल पे हमेशा ये बताता हूँ कि मैं भी, मेरे पेरेंट्स भी हिंदुस्तान से आए, हिंदुस्तान हम आपको देकर के आगे, हिंदुस्तान हमारा मुल्क तो हो सकता है नाजिया आप मेरी रिश्तेदार हो, अगर आप यूसुफ मैंने कोई गाली नहीं दे दी, मैंने अच्छी बात नहीं, फैमिली ट्री निकालना पड़ेगा उसके लिए। तो फैमिली ट्री निकल सकता है। नाजिया अगर खान लिख रही है अपने साथ तो हो सकता है यूसुफ जही हो, तो मैं यूसुफ जही हूँ, तो शायद हम रिश्तेदार भी हों, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सहारनपुर और दिल्ली से हम लोगों का राब्ता था, तो वहां से पेरेंट्स आए तो हिंदुस्तान आपको देकर के आए और पाकिस्तान को आबाद किया हम लोगों ने। तो ये अच्छी बात होगी कि हम लोग जब भी हुकूमत हमारी बनने जा रही है, इंशाल्लाह ये फरवरी में इलेक्शन होने जा रहे हैं, तो दुआ कीजिए। और दूसरा, आपकी तरफ भी राहुल गांधी आने वाले हैं, मेरे दोस्त हैं, वो तो इंशाल्लाह जब वो ओथ सेरेमनी होगी तो मैं आपके हिंदुस्तान में मौजूद हूंगा और इंशाल्लाह मैं ये नाजिया से पूछ लेती हूँ, नाजिया क्या राहुल गांधी आने वाले हैं और आपकी कोई रिश्तेदारी निकल आई है? वक्त को एंजॉय करेगी पूरी दुनिया। सर नाजिया को भी मौका दीजिए बात। अगर सच बोलो तो शायद जी नाजिया। भारत में जब गधे घोड़े की दौड़ दौड़ने लगेंगे ना, तब शायद राहुल गांधी जी आएंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है। वो देखें वो। और मैं ये चीज, इरशाद जी आप बोले, मैं शांत रही, अब आप थोड़ा सा सुनने की क्षमता रखिए ना। पता है आप लोग औरत की बात नहीं सुनते हैं, पर हमारे भारत में औरतें बड़ा दहाड़ती हैं, एकदम झांसी की रानी है भारत में औरतें। मुझे पता है पाकिस्तान में मर्द, मुसलमान मर्द औरत को ऊंचा नहीं सुनना पसंद करते हैं, पर भारत में तो औरत ही ज्यादा बोलती है। देखिए आपने पहले कहा कि आज क्रिकेट की बात होगी, पॉलिटिक्स की बात नहीं होगी, पर पॉलिटिक्स की बात निकल गई है। बात ऐसी है कि भारत को एक अवतार की जरूरत है, भारत को एक योद्धा की जरूरत है, और वो सारे गुण हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी में हमें मिल चुका है। जो सक्सेस, जो प्राइड, जो इम्प्रूवमेंट और डेवलपमेंट इस 9 सालों में भारत का हुआ है, वो पहले कभी नहीं हुआ था। अब आती है बात कि डॉक्टर इरशाद क्यों नहीं खुश होंगे। अब जाहिर सी बात है कि वो कांग्रेस का ही जमाना था ना, जब अजमल खसब आते थे, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब हाफिज सईद षड्यंत्र खेलता था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब लश्कर तैयबा कश्मीर में खून की नदियां बहा रहा था, वो तो कांग्रेस का ही जमाना था। जब पार्लियामेंट पर टेररिस्ट अटैक होता था, तो पाकिस्तान खुश नहीं होगा कांग्रेस से, तो फिर और कौन खुश होगा भैया, ये तो सबको पता है। अब ये इसलिए कांग्रेस की सरकार को आने के लिए बड़ी राग अलाप रहे हैं, ताकि फिर से कोई अजमल खसब आ जाए और सारे भारत के जो चुनिंदा मुसलमान हैं, जिहादन और जिहादी, वो इकट्ठा हो जाएं और उनको कहें खुश आमदीद। पर एक चीज मैं क्रिस्टल क्लियर कर देती हूँ
कि भारत में 82.7% जो सनातनी है, इसके अलावा जो यहूदी हैं, जो पारसी हैं, जो बोरी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, जो ईसाई हैं, जो वहाबी हैं, जो अहमदी हैं, जो बरेलवी हैं, वो कभी भी किसी भी कीमत पर राहुल गांधी को वोट नहीं करेंगे। तो ये सपना डॉक्टर इरशाद भूल जाएं कि कांग्रेस की सरकार आएगी और ये खड़े रहेंगे। आप सीमा गुलाम हैदर के लिए हमारे साथ क्या कीजिए। लेकिन डॉक्टर साहब, आपके तो जब नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने तो जो पीएम मोदी हैं उनको बुलाया था, शादी पे बुलाया था, बड़ी दोस्ती थी, तो आप इतना अगेंस्ट क्यों है मोदी जी के? मैं अगेंस्ट नहीं हूँ, उनकी पॉलिसी के अगेंस्ट हूँ। देखें, जो कुछ मोदी जी ने किया इन 10 साल में, 15 साल में, जब से इनकी हुकूमत बनी हुई है, आप ये देखिए कि अमन शांति गायब हो गई खित्ते से। कश्मीर में तबाही मचा दी, सिखों को मरवा दिया, मुस्लिम्स को मरवा दिया, इंडियन को, मिनॉरिटी की तबाही की। मुझे सुनिए ना आप जरा थोड़ा ना नाजिया, दूसरी हालात जो पैदा किए गए कनाडा के साथ, अमेरिका के साथ, उनको कंप्लीट करने दे, फिर आप रिप्लाई किएगा। जी जी जी, सुन ले नाजिया, देखें हो ये रहा है। अभी जो कुछ बचा था कतर के साथ भी किया। आप मुझे नाजिया देखें, अगर आपके रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब कोई सऊदीया में, दुबई में, कतर में है, तो मैं हालात ये देख रहा हूँ हिंदुस्तान के कि अगर यही हालात रहे और ये तमाम ममालिक से दुश्मनी की मोदी जी ने की, तो आपके हिंदुस्तान के लाखों लोग बेरोजगार होकर के हिंदुस्तान वापिस आएंगे। जब हिंदुस्तान वापिस आएंगे, आप हंसते तो पाकिस्तान पे थे ना, जब इमरान खान आपके एजेंट की हुकूमत थी, कि कहते थे कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में चला जाएगा। खुदा न खास्ता आपका हिंदुस्तान के ये हालात हो जाएंगे अगर अपने मुल्क ममालिक से लोगों को निकाल दिया, हिंदुस्तानियों को। देखिए, अरबों खरबों रुपए का बिजनेस करते हैं दुबई में, कतर में, सऊदीया में आपके इंडियंस लोग। बड़े बड़े स्टोर हैं आप लोगों के हिंदुस्तान के, अगर उनको निकाल दिया जाए, आप सोचिए, ये दुश्मनी तो कर रहे हैं मोदी जी। मोदी जी वाकई अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं, सुपर पावर नहीं बनने देगा कोई भी हिंदुस्तान को, ये याद रखिएगा बात। और दूसरी बात है, एटॉमिक पावर हम भी हैं, हम भी आपसे कम नहीं है, हम डरते नहीं है। हाँ, आबादी आपकी ज्यादा है, आपका मुल्क बहुत बड़ा है, नो डाउट, आपके बहुत सारे लोग अमीर हैं, लेकिन जितने वो अमीर हैं उससे ज्यादा, जितने हम अमीर हैं उससे ज्यादा आपके गरीब सड़कों पे और नालियों में सोते हैं लोग। मैंने हिंदुस्तान को देखा बहुत गौर से, और मैंने स्टडी भी किया, और मैं जाता भी रहा हूँ हिंदुस्तान में। इसमें देखें, आरजू हंसने की बात नहीं, जो हकीकत है। अगर आप नाजिया, अगर आप सच बोलें और सच सुनने की हिम्मत रखते हैं, क्या मैं झूठ कह रहा हूँ? क्या आपके रिक्शा, जो साइकिल रिक्शा चलाते हैं, मुझे इतना तरस आता था, कभी मैं साइकिल रिक्शे पे बैठ जाता था, ब्रिज के ऊपर जा रहे होते थे, 6 लोग हट्टे कट्टे हिंदुस्तान के बैठते थे, हमें तरस आता था। हम पाकिस्तान से गए होते, हम उतर जाते थे, हम कहते थे इसको धक्का लगाओ यार, इसको ऊपर ले जाओ ताकि ये अपनी मंजिल पर पहुंचा दे रिक्शे को। तो ये हालात हिंदुस्तान के, इसमें कोई दूसरी राय है या मैं झूठ बोल रहा हूँ नाजिया? तो मुझे बताइए, रोकिएगा जरूर कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ये हालात अगर यही रहे, मैं आप लोगों के हिंदुस्तान के लिए बात करता हूँ, हिंदुस्तान के लोगों के लिए मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। साइकिल रिक्शा चलाते हैं आपके लोग कितना झूठ बोलते हैं। नाजिया से जवाब ले लो, नाजिया से। जी नाजिया, अच्छा बताइए। नाजिया आप जवाब दीजिए, अगर मैंने कहा मुझे बोलने दीजिए। सऊदी अरबिया पाकिस्तान को अल्टीमेटम भेजा कि अपने भिखारियों को रिटर्न लेकर के जाओ, मेरा जेल और मेरा सराय खाना और मेरा रोड और मस्जिद के बाहर कटोरा लेकर के पाकिस्तानी जिस हिसाब से बैठे और पॉकेटमारी करते हैं मक्का मदीना के अंदर भी जाकर के, सऊदी अरबिया बेचारा परेशान है आपके पाकिस्तानी भिखारियों की वजह से। फ्रांस, इंडोनेशिया, ग्रीस, अमेरिका, जितने के जितने देश है, ये सब आप लोगों के पासपोर्ट को पॉट में फेंक रहे हैं और उंगली उठाकर कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को घुसने मत दो, बिल्कुल घुसने मत दो। भिखारी में सबसे आगे सर्वप्रथम टॉप लिस्ट गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान है। फाका कशी में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, टेररिज्म एक्टिविटीज में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, भीख मांगने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, जहालत में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान, चोरी करने में, झूठ बोलने में गोल्ड मेडलिस्ट पाकिस्तान। दुनिया के जितने भी एक्सेप्ट चाइना आका को छोड़ करके 57 मुसलमान मुल्कों ने पाकिस्तान के मुंह पर थूक दिया है, उल्टी कर दी है कि उनको आपकी तरफ देखना भी नहीं है। और अब जो हालात है पाकिस्तान के, उससे ये समझ में आता है। देखिए, मैं नाराज हो गए हैं आप लोग, इसलिए दे रहा हूँ कि प्रोग्राम का पता नहीं चलेगा लोगों को। आरजू का प्रोग्राम खत्म हो रहा है, खराब हो जाएगा। भारत, आप कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं? मैं क्या मुसलमान नहीं हूँ? कौन से मुसलमान की बात कर रहे हैं?
कौन से अवैसी जैसे मुसलमान की मैं बात कर उन रहे हैं? मुसलमानों की बात आप कर रहा कौन हूँ मुसलमान की बात जिनके कर रहे हैं? जिनके जिनके अवैसी जैसे जिनके मुसलमान जिनके की बात साथ कर रहे जुल्म हैं? हो रहा है हिंदुस्तान में। आप 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 चंद एक लोग सेकेंड, एक एक जो करके मुस्लिम्स हैं, एक एक करके प्लीज। आप डॉक्टर मेरी साहब बात उसे कंप्लीट कर देते, फिर आप कर लिएगा हाँ, बात, मैं वो बस सुनूंगी करें आपकी कंप्लीट। बात, जी बात, जी। अंकल जी। बात ऐसी है कि आप, मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने आपको जो टिप्पणियां दी हैं या जो मैसेजेस दिए हैं, आप उन मुसलमानों की बात कर रहे हैं। मैं उन मुसलमानों की बात कर रही हूँ जो मुसलमान यहाँ पर संविधान मानते हैं, जो मुसलमान पूरे गौरव के साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय बोलते हैं, जो मुसलमान बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, जो मुसलमान मदरसा छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो मुसलमान गटर छापे, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। और ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री है जिन्होंने पसमानदा मुसलमानों के लिए कहा है कि एडुकेशन लो, सबसे ज्यादा आपके लिए शिक्षा जरूरी है, और शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए ईदी योजना आया, कि सीखो और कमाओ योजना आया, कारीगर योजना आया, ये सारी योजनाएं मुसलमानों के लिए आई और मुसलमान काफी तरक्की कर रहे हैं। आप शायद उन मुसलमानों के लिए बात कर रहे हैं जिसका नाम या जिसके बारे में कांग्रेस ने आपके कान में भरा। डॉक्टर साहब से भी मैं रिप्लाई ले लेती हूँ ना। डॉक्टर साहब बताइए, जो बातें की है नाजिया ने, कहाँ तक आप एग्री हैं उससे और कहाँ तक डिसएग्री हैं? देखिए, नादिया बहुत एक्सट्रीम पे चली गई। मैंने भिखारी नहीं कहा आज, खुदा ना खास्ता आपको, हिंदुस्तानी लोगों को जो गटर छाप हैं और जो नालियां साफ करते हैं पूरी दुनिया में जा करके। मैंने लास्ट वीक आपके हिंदुस्तान के एक चैनल पे प्रोग्राम में भी ये कहा था, जब कतर पे बात हो रही थी, डिबेट हो रही थी, उसमें मैंने ये कहा था कि हाँ, आपके लोगों को वीजे दिए जाते हैं, क्यों दिए जाते हैं? हर गंदा काम हिंदुस्तान के लोग जाकर के करते हैं, नालियां भी साफ करते हैं, गटर। हमारे जो पाकिस्तान से जो पठान लेबर में जाते हैं, खुदा की कसम, वो पत्थर काटते हैं या पहाड़ तोड़ते हैं, वो गैरत वाला काम करते हैं। आपके हिंदुस्तान से जो भी जाते हैं हर बेगैरती का काम करते हैं वहां जाकर के, नालियां साफ करना, मिर्ची कलम। मेरे पास डेटा भी है और मैं आपको प्रूफ भी दूंगा। दूसरा, ये जो मिर्ची कलम करते हैं, ये आप ही लोगों का मिर्ची कलम है। वहां क्या होता है? वहां इंडियंस लोग क्या करते हैं? देखें, आपने डेटा जो लेना है ना, तो मिर्ची कलम चलिएगा, अभी चलेंगे ना दिसंबर में आरजू में। नहीं देखिए मैं कह रहा हूँ आरजू ने कमिटमेंट किया कि ये जाएंगे न्यूयॉर्क पे। अल्लाह तौबा तौबा, मैं क्लब के बाहर दिखाऊंगा लोगों को, इंडियंस के लोगों की हालत देखूंगा। देखें नाजिया क्लब जाए ना जाए, लेकिन लोगों को देखिए जरूर के क्लब में जाते कौन लोग हैं। देखें क्लब, अच्छा, आपके हस्बैंड जाते होंगे, आपके दोस्त जाते होंगे, आपके अजीज जाते होंगे, जो दुबई में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, जो सैर के लिए जाते हैं, टूरिज्म पे जाते हैं, वो लोग क्लबों में लाजिम जाते हैं। मैं जाता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, मेरे बच्चों को भी पता है, मेरी बेगम को भी पता है। मैं ऐसी बात नहीं है कि मुझे किसी को भी नहीं पता। तो मैं वही कह रहा हूँ, मेरी बेगम एक ही है अभी तक तो, लेकिन ख्वाहिश है कि खुदा अगर कुछ मिल जाए तो ले लेंगे, कोई नहीं। बेगम भी हंसती है इस बात पे, अभी वो रूम में ही मौजूद है और हंस रही है। वो कह रही है अच्छी बात कर रहे हो, अगर मिल जाए तो अच्छा है। तो ये कोई बात नहीं, बुराई नहीं है, हमारे इस्लाम में जायज है, चार बीवियां जायज है। खैर आप उसकी बात कर रहे थे, अगर आप इस्तात रखते हैं तो आप 4 बीवियां रखें, 16 बच्चे हो, आपके देखें कितनी रेल फेल हो, तो कोई वो उसमें बुराई नहीं है। हम इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे थे, आप कहाँ अपना रिश्ता लेके पहुंच गए? नाजिया ने कहा ना जी, 1 बीवी है कि 4 बीवी है, तो हमारे इस्लाम में हमें इजाजत है तो कर सकते हैं इंसान, कोई बात नहीं, बुराई नहीं है इसमें। हाँ, देखिए करप्शन खत्म हो गई। हिंदुस्तान की बात कर रहे थे ना, आप हिंदुस्तान में आपने क्या देखा? मैंने हिंदुस्तान में आरजू जो कुछ बताया वही कुछ देखा, और मैं बहुत जाता था हिंदुस्तान। कारगिल की जंग के बाद आखिरी ट्रेन पे गया था और आखिरी पे वापस आया था, क्योंकि मेरे रिश्तेदार वहां थे, मेरी फैमिली गई हुई थी। मैं लेकर के गया। देखिए नाजिया, मैं मुसलमानों की बदतर हालात कांग्रेस के जमाने में देखी थी। आप अभी भारत आएंगे तो आपको लगेगा कि आप किसी फॉरेन कंट्री में आ गए हैं। इंशाल्लाह आऊंगा, अभी आप लोगों के भी वोट हो जाएं और हुकूमत चेंज हो और हमारी भी हुकूमत नहीं बनने जा रही है, तो हम लोग इंशाल्लाह डेलीगेशन लेकर के आएंगे हिंदुस्तान और बड़े अच्छे तरीके से आएंगे। नहीं तो आपको इतना यकीन क्यों है कि राहुल गांधी आएंगे? डॉक्टर साहब, आपको इतना यकीन क्यों है? नाजिया, आप भी मुझे आरजू मुझे यकीन इसलिए है कि जो कुछ इंसान बोता है वही काटता है। जो मोदी सरकार ने जो कुछ लोगों के लिए किया, जो हिंदुस्तानियों के लिए किया, सिखों के लिए किया, मिनोरिटीज के लिए किया, नफरत का वोट डलेगा इनके खिलाफ, राहुल को डलेगा। अभी तो नाजिया ये कह रही थी ना कि वो लोग होंगे जो पागल होंगे वोट देंगे, मैं हकीकत बता रहा हूँ। देखिए आप देखती जाइए, मेरी बात को नोट कीजिए, ये रिकॉर्ड ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ कि नफरत का वोट डलेगा, नफरत का वोट डलेगा, और ऐसा वोट डलेगा कि आप लोग हैरान होंगे ये हुआ।
नाजिया बोलिए आप, डॉक्टर साहब नाजिया को सुन लीजिए प्लीज जी, कुछ कहना चाह रहे हैं। जिस दिन रिजल्ट आउट होगा उस दिन अगर मोदी जी की सरकार दोबारा, मैं तो 110% श्योर हूं कि मोदी जी की सरकार आएगी। मोदी जी की सरकार आ जाती है, ओथ लेने के बाद, मोदी जी के ओथ लेने के बाद आप माफी मांगेंगे ऑन लाइव में आकर के आरजू दी के पॉडकास्ट में? आप जितनी गारंटी के साथ आप कांग्रेस को, राहुल गांधी को, आप मैं गारंटी के साथ क्या नाजिया मैं एक बात बता रहा हूँ, मैं एक मिनट, आप कॉमा और फुल स्टॉप नहीं समझते हैं, मैं समझती हूँ। तो एक बात बोलने के बाद थोड़ा सा पॉज लिया जाता है, ठीक है? पता नहीं ग्रामर पढ़े हैं या सिर्फ वही मदरसा छाप वाला पढ़ाई पढ़े हैं। मैं बोल रही हूँ कि जब हमारे मोदी जी दोबारा ओथ लेंगे, और मैं नहीं जानती हूँ कि आपका और राहुल गांधी का क्या गठबंधन है। मुझे तो लगा था कि 28 पार्टियों के साथ गठबंधन है। मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान के लोगों के साथ भी राहुल गांधी का गठबंधन है। आज थैंक यू सो मच आरजूदी के आपके इस पॉडकास्ट में ये क्लियर हो गया कि राहुल गांधी का पाकिस्तान के लोगों के साथ भी गठबंधन है, ये भी प्रचार कर रहे हैं। तो जब राहुल गांधी बिल्कुल, अभी तो 400 से 40 हुआ है और 40 से 23 या 24 पर आएगा पार्लियामेंट के अंदर, तो आप आरजूदी के चैनल पर माफी मांगिएगा भारत की जनता से कि आपने गलत प्रेडिक्शन किया था। मैं ये कहता हूँ, देखें मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी जीतेगा हम उसको पहले मुबारकबाद देंगे ना जी। हम गलत बात नहीं करते हैं कभी। सुने, दूसरी बात ये, जब कभी माफी मांगने का वक्त आएगा, जब हम गलती करेंगे, पहले बात सुन लीजिए। मैंने कहा जो अगर हम माफी वाला काम करेंगे, हम माफी भी मांग लेंगे। अगर हमसे कोई गलती होगी हम उसको तस्लीम करते हैं, सर हम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम झूठ बोल रहे हैं आप लोगों के, हिंदुस्तान वाले लोगों की तरह। डॉक्टर साहब एक चीज तो बताइए, उसको ऑनर करते हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और हम ऑनर करते हैं अपनी बात को, ऐसी बात नहीं है। हम भी खान नहीं, यूसुफजई पठान है। तो मुझे बताइए, और वो ये कि मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो टर्म्स खराब हुए हैं उसमें आपके ख्याल से किसकी गलती है, हिंदुस्तान की या के पाकिस्तान की? ये हमारी नाजिया जैसी दोस्तों की गलतियां हैं कि जो एक्सट्रीम के बाद जाकर के करते हैं। नहीं तो बच्चे ही तो दोस्त होते हैं, और माँ थोड़ी दोस्त बनती है। माँ तो माँ ही रहती है, बच्चे दोस्त होते हैं। मेरे फादर ये है कि आप बच्चे तुम मेरी दोस्त हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो बच्चे होते हैं वही माँ बाप के दोस्त होते हैं। पता है आपको ये? अगर अपने अब्बू से पूछिएगा जाकर के, औलाद को दोस्त बनाता है इंसान। तो बात ये है कि इसमें हमारे लोगों की गलतियां हैं। हमारी हुकूमतें कभी भी नहीं चाहती, हमारे इदारे कभी भी नहीं चाहते हम लड़ें। हम हमेशा यही चाहते हैं, हमारे इदारे हमेशा यही चाहते हैं कि खित्ते में अमन रहे। हमारी आर्मी यही चाहती है कि खित्ते में अमन रहे। लेकिन एक कश्मीरियों के लिए जब हिंदुस्तान जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, तो हम उनके लिए आवाज उठाते हैं। जिस तरह अब फलस्तीन के लिए हम लोग आवाज उठा रहे हैं, क्योंकि मजलूम का साथ जो नहीं देगा वो कुफर का साथ देगा। और वो इंसान मुसलमानों में से नहीं, इंसानियत में से नहीं, इंसानियत के खिलाफ है। जब किसी इंसान पे जुल्म करते हैं तो एक इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है। जब इंसानियत पे जुल्म हो रहा होता है तो उसके लिए अर्श और फर्श कांप जाता है। तो हम यही चाहते हैं कि हम इसलिए हमारी नाराजगियां रहती हैं हिंदुस्तान के साथ कि वो हमेशा जालिम के साथ हमने कोई गलती नहीं की। हिंदुस्तान की आपका मतलब है पाकिस्तान ने कभी कोई गलती नहीं की? कभी कोई गलती नहीं की। हम मजलूम के साथ खड़े होते हैं। हमारी गलती यही है कि हम मजलूम का साथ देते हैं, हम कश्मीर का साथ देते हैं, कश्मीरियों के साथ खड़े होते हैं जब भी उन पे जुल्म होता है। देखिए 75 साल से उन पे जुल्म हो रहा है और आज तक कश्मीर को ये बंदी नहीं बना सके। हाँ, उन पे जुल्म जरूर कर रहे हैं। उनके ऊपर आर्मी पूरी लाखों की तादाद में आर्मी के लोग मुंबई अटैक और पुलवामा, सर मुंबई अटैक, पुलवामा और जो हमने कारगिल और क्या कुछ किया, वो मतलब वो कुछ नहीं है। बात यह है कि शरारत दोनों तरफ से हुई। अगर आप हमें गोली मारेंगे तो हम आपको फूल तो नहीं देंगे। गोली का जवाब, बारूद का जवाब बारूद से देंगे। एक दफा पहले प्यार से समझाते हैं। देखें जैसे अब मैं ऑफर दे रहा हूँ कि हमारी हुकूमतें बनेगी। थोड़ा सा फुल स्टॉप लगाया कीजिए, सुना कीजिए। सुनने की आदत अच्छी होती है। देखिए ऐसा है कि आपने अभी फिलिस्तीन की हिमायत में बात की और हमास के आतंकवादियों और बलात्कारियों के पक्ष में बात की। आप यहाँ पर एसी रूम में कोट फोट पहन करके क्यों बैठे हुए? आप हमास गए क्यों नहीं? थोड़ा हमें जब बलात्कार आप भी कर देते। देखें जब हमारी हुकूमत, अरे अल्लाह की राह में 2-4 बलात्कार, सुन नहीं रहे हैं।
सुनने की आदत डालिए, थोड़ा ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। 2-4 बलात्कार करके अल्लाह की राह में थोड़ा जन्नत आप भी कमा लेते, हम्मास जाना चाहिए था, है ना। देखिए अब आपकी बात तो आपने कश्मीर की बात कही है, वो भी हमारे कश्मीर की बात कही है, पर हमारे कश्मीर आपका के नहीं है, कश्मीर कश्मीरियों का कश्मीर है, कश्मीर कश्मीरियों का है। कश्मीर के लोग तो हाथ उठा उठा करके भारत माता की जय बोल रहे हैं, हनुमान चालीसा हो रहा है लाल चौक नहीं पे। नहीं नहीं, वो आपके एजेंट हैं, चंद एजेंट हैं जो जय माता दी बोलते हैं, वो हर जगह बोलते हैं। वो एजेंट हैं हिंदुस्तान के जो कश्मीरी हैं, डॉक्टर इरशाद, जिनका आप मुल्क है, जिन अंधे पर हैं जुल्म या हो अंधे रहा है, बनने जिनके की लोगों कोशिश को करते मारा हैं? जा रहा है, डॉक्टर इरशाद, आप उनसे अंधे पूछिए हैं या जिनको अंधे मारा बनने की जा रहा कोशिश है, करते जिनको हैं, तबाह या किया जा रहा है, इस्लाम का जिनकी चश्मा लगा नस्लें करके बर्बाद बैठे कर हैं, दी। या इस्लाम का चश्मा लगा करके बैठे हैं? जिस कश्मीर मैं पे इस्लाम का कांग्रेस के जमाने में, जिस कश्मीर के लाल चौक पे कांग्रेस के जमाने में तिरंगा झंडा नहीं लहराने दिया जाता था, वहां लाल चौक पे अभी भारत माता की जय के नारे लगते हैं, बहुत खूबसूरती के साथ नेशनल एंथम पढ़ा जाता है, बहुत खूबसूरती के साथ इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है, 15 अगस्त सेलिब्रेट किया जाता है। उसी कश्मीर में दुनिया भर के कॉन्क्लेव और मीटिंग्स हो रहे हैं, उसी कश्मीर में ब्यूटी कॉन्टेस्ट हो रहा है, उसी कश्मीर का इंफ्रास्ट्रक्चर फॉरेन कंट्री की तरह हो गया है, उसी कश्मीर के लाल चौक में हनुमान चालीसा पढ़ा जा रहा है। वो कश्मीर के देखिए ना, कश्मीरी ये दुआ कर रहे हैं और ये कहते हैं कि गीता से हमें ज्ञान मिला, रामायण से हमें राम मिला, खुश नसीब है हम मुसलमान जो हमें भारत मिला, जो हमें हिंदुस्तान मिला। देखें वहां के कश्मीरी देखें ना, बोलते हैं। और ऐसे कई मेन स्ट्रीम मीडिया पर ऐसे ऐसे जगहों पर मैं बैठ करके मैंने मुबारकबाद दिया है कश्मीरियों को। और आप मुझे, अब आरजू मैं जी बोलूंगा, को बैठाती हैं, उनको तो पता है, देखें बेबाक देखें होकर नादिया, के बात करती हैं। कश्मीरी पंडितों के बारे में थोड़ी बात की जाए। लश्कर तैयबा और यासीन मलिक ने मिल करके जो अच्छा आप अश्लीलता जरा की सुने, को पार किया था एक मिनट, कश्मीरी पंडितों के आप लिए। जरा सुने नाजिया, सुने सुने डॉक्टर सुने साहब सुने को नादिया, सुने। नादिया आपने कहा कि लाल चौक में झंडा लहराया और तराने गाए गए। सिर्फ आप अपनी गन्स वाले, आर्मी वाले और पुलिस वालों को वहां से हटाएं, फिर देखिए कि क्या कहेंगे। कश्मीरी अरे कहेंगे, देश कश्मीरी कानून नारा से लगाएंगे, चलता है, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अरे देश संविधान से कश्मीर में चलता है। अगर आप पाकिस्तान की के जुबान झंडे, बोल रहे हैं कि 15 अगर मिनट के लिए पुलिस पाकिस्तान हटा के दो। झंडे लहराना ना शुरू हुए तो मैं वाकई माफी मांगूंगा आपसे। आप अपनी आर्मी और पुलिस हटाइए, खुदा की कसम नाजिया मैं बता रहा हूँ कि इतना झंडा पाकिस्तानी वहां नजर आएगा, इतना नारा लगेगा कि कश्मीर गलती से बनेगा भी ना, पाकिस्तान। अब आप भारत मैं आइए फिर तो माफी कश्मीर मत मांगूंगा आपसे जाइएगा, अगर मैं मानेंगे झूठा लोग आपको साबित हो भी। गया। अगर कश्मीरियों के भारत नारे के ना लोग लगाए आपको भी पाकिस्तान के, मानेंगे। फिर मैं माफी मांगूंगा आपसे। और अगर फौज हटा दो, पुलिस हटा दो, वहां से जुल्म बंद कर दो, फिर देखो कि कश्मीरी किसके साथ खड़े होंगे। वो पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे, वो हिंदुस्तान के साथ खड़े होंगे, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएंगे या हिंदुस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाएंगे। फिर अगर ये बात मेरी गलत साबित हो जाए, फिर मैं वाकई आपके आगे मुर्गा बन जाऊंगा, फिर मैं आपसे आरजू माफी जी, मांगूंगा। वरना मुर्गी आप बनेंगी आकर के, फिर आप कान पकड़ेंगी आकर के मेरे सामने और माफी मांगेंगी मुझसे। देखिए हंसने की बात नहीं है, जब आप बात करते हैं किसी से फिर उसको ऑनर सर करें। क्या मैं माफी मुर्गा मांगने के लिए मुर्गी तैयार बना हूँ रहे हैं आपसे। आप यहाँ अब पे आप लोगों अपने को। मोदी जी से कहिए कि हटाएं वहां से आर्मी और पुलिस, और फिर देखिए कश्मीर किसके साथ खड़ा है, कश्मीरी किसका नारा लगाते हैं, कश्मीरी किससे मोहब्बत करते हैं। हाँ, वो कश्मीर कश्मीरियों का, मैं हमेशा कहता हूँ। नॉर्मल आप उनको बिजनेसमैन आजाद कीजिए, फिर उनकी इजाज खुशियां देखिए। इजाज भाई है कश्मीर के, ठीक है। एक नॉर्मल से बिजनेसमैन है। आप अगर इजाजत दे तो मैं अभी दूध का दूध और पानी का पानी और इनको मुर्गा बनने पर मैं मजबूर कर देती हूँ। मैं नहीं उनको नहीं, फोन अगर लगाऊंगी, मैं चल झूठा साबित हुआ, मैं मैं उनसे मुर्गा सिर्फ बनूंगा, इतना वरना आप पूछूंगी मुर्गी बनेंगी। कि क्या क्या आप पाकिस्तान कश्मीर को आपको भारत का नागरिक होना पसंद है या पाकिस्तान का, या कश्मीरी है? ये जुबान से भी समझ में आ जाएगा आरजू जी। वहां पर नेटवर्क की भी इश्यूज होती है क्योंकि अभी नवंबर भी आ गया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहाँ जो कश्मीर में जो आपका मकबूजा कश्मीर है, उसमें हर चीज का ही प्रॉब्लम है। वहाँ जिंदगी का प्रॉब्लम है, जिंदा रहने में प्रॉब्लम है, जिंदा आप इतनी रात में कोट पैंट टाई खाना जाइए सही पहले। तरीके से खाने में प्रॉब्लम है, वहाँ नमाज पढ़ने में प्रॉब्लम है, वहाँ इबादत करने में प्रॉब्लम है, क्योंकि आप मस्जिदों इतनी के रात आगे में, पुलिस और आर्मी खड़ी है सर आपकी। नेटवर्क तो आप क्या क्या हमारे जुल्म यहाँ भी नहीं नहीं करते है हैं कश्मीर सर, में। हमारे मकबूजा कश्मीर में भी कश्मीरियों का नेटवर्क जीना नहीं है जोगर हुआ। सर।
सर पाकिस्तान की साइड अच्छा, से जो कश्मीर है नहीं, उसमें कौन भी नहीं पेट्रोल लगा, प्रॉब्लम नॉट है। रीचेबल जा रहा है। अच्छा, मैं आपको डॉक्टर इरशाद जी, मैं एक बात पूछना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में 21% माइनॉरिटीज थे, 1% कैसे हो गए? और ये ऑनर किलिंग क्यों होता है? अजहर का केस अभी भी पाकिस्तान के टॉप कोर्ट में अटका हुआ है क्योंकि 4 लड़कियों का सर तन से जुदा किया गया था ऑनर किलिंग के नाम पर। देखिए मैं एक ब्लोच बात के बताऊं बारे में आपको, फिर आप बोलने नहीं देंगे। ब्लोच के बारे में थोड़ी बात करें, गिलगित के बारे में थोड़ी बात करें, पीओके में जो नारे लग रहे हैं आजादी आजादी, कारगिल खोलो, भारत से जुड़ेंगे, उसके बारे में क्या बात की जाए? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, 21% ये माइनॉरिटी 1% क्यों आया पाकिस्तान में? यूएन अच्छा में तो आप आपसे रिप्लाई ले लेते हैं बिकॉज थोड़ा सा शो का टाइम भी थोड़ा लिमिटेड है, तो मैं डॉक्टर साहब से रिप्लाई ले लूं। जी डॉक्टर साहब बताइए। देखिए नाजिया, मैं एक बात बताऊं, आप जो ये नारे दिखाते रहे ना पिछले दिनों, मैंने आपके प्रोग्राम में ये बहुत वाजे तरीके से कहा था, मुहर्रम उल हराम का जुलूस दिखा रहे थे और उसको कह रहे थे जी पाकिस्तान के खिलाफ नारे लग रहे हैं। अहले तशी का जुलूस था, वो तो गिलगित आजादी बल्तिस्तान किससे में मांग लोग रहे इकट्ठे थे? हुए हुए इस्लाम थे, से? मुहर्रम का दिन था, 10 मुहर्रम का दिन था। आजादी का नारा वो जुलूस दिखा दिखा किस लगा करके रहे थे? ऐसा इस्लाम से प्रोपेगेंडा आजादी मांग करने रहे की थे क्या? कोशिश की, आप लोगों ने, आपके चैनल्स ने ऐसा प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की कि जैसे गिलगित बल्तिस्तान हमसे अलहदा होने जा रहा है। देखिए मैं वहां के वजीर आला हाफिज हफीजुर रहमान मेरे दोस्त थे और दोस्त हैं, अभी वो फिर दोबारा वजीर आला बनेंगे। हम लोग इकट्ठे बैठे होते हैं तो हम यही बात कर रहे होते हैं कि किस तरह का हिंदुस्तान प्रोपेगेंडा कर रहा होता है कि जैसे कि गिलगित बल्तिस्तान खुदा न खास्ता हिंदुस्तान के साथ शामिल है। ऐसे ख्वाब आप देख सकते हैं, मैं हमेशा ही कहता हूँ अंधा अंधा ख्वाब देख सकता है लेकिन देख नहीं सकता हकीकत में। तो मैं चलिए, तो यही मैं कहता हूँ कि आज आप अंधे के हैं, अंतिम आप चाहते हैं कि अंतिम आजाद कश्मीर भी ले लेंगे, आप लम्हे मकबूजा पर मैं कश्मीर खैर मैं मैं आप लास्ट मकबूजा लास्ट कश्मीर पे कमेंट भी में काबिज नाजिया से रहेंगे, लेती हूँ। आप अच्छा। अपना जो कुछ आप कह सकते हैं वो डॉक्टर कहते हैं इरशाद, लेकिन हाँ कभी देखिए, कामयाब नहीं होंगे। मैं लास्ट में मैं लास्ट कमेंट में नाजिया हाँ, आपसे ले लेती हूँ मैं जी। लास्ट आपसे एक बात बोल देती हूँ। डॉक्टर एस जयशंकर, अजित डोभाल जी, राजनाथ सिंह जी और भारत के प्रधानमंत्री, हम सब ने कहा था कि पीओके खुद हमारे पास आ जाएगा और वो हमें हाँ दिख फिर भी आ रहा गया। है। एक मिनट, और मैं आपको एक चीज और दावा भी कर दे रही हूँ भारत की मुसलमान बेटी होने के नाते, कि पीओके तो लेंगे ही लेंगे, साथ में सिंध भी लेंगे। चैलेंज रहा आपको, चलो चैलेंज चैलेंज तो रहा। मेरा मेरा कबूल कीजिएगा। आप मैंने ऐसे कहा मैं मुर्गा मुस्कुराते बनूंगा मुस्कुराते या आप मुर्गी कहेंगे बनेंगी। नहीं अगर अगर अपने डॉक्टर अगर साहब को भी अगर ले जाइएगा, डॉक्टर साहब अगर को भी ले मकबूजा जाइएगा। कश्मीर से सिर्फ फौज हटाइए फिर मैं देखूंगा तो झंडा पाकिस्तान का लगेगा, तिरंगा अल्लाह हिंदुस्तान का माफ करे, लगेगा अल्लाह बस। माफ करे, अल्लाह माफ करे। अब माफी ना मांगे ना नादिया। देखें जो जो बात हकीकत है उसको, जो सच को तस्लीम किया करें। आपका तिरंगा नहीं, मैं वाकई झूठ को आपकी तस्लीम फौज नहीं लगाती करती। है, आपके डॉक्टर एजेंट इरशाद, मैं लगाते झूठ हैं को जो तस्लीम मकबूजा नहीं करती। कश्मीर में मौजूद हैं। आप अगर इतना साफ गन के जरिए शफाफ मुझे भी झूठ मार सकते हैं। पाकिस्तान में आप बोल सकते हैं। हम लोग नहीं बोलते हैं झूठ झाट। हम लोग जो नहीं सच आप है आपको बोलना चाहिए, नहीं बहरहाल सच सुनना हम चाहिए, सच कहना देखिए चाहिए, सच सुनने की हिम्मत रखनी चाहिए नादिया। बिल्कुल। और जब सच होता है वो सच ही होता है, वो हकीकत होता है। अब मैं जो बात कह रहा हूँ, जितना भी वोट अब इलेक्शन में डलेगा वो नफरत का वोट डलेगा मोदी जी के खिलाफ। याद रखिएगा, रिकॉर्ड पे रखिएगा आरजू, इसको, ये आपका प्रोग्राम है, आप टेप कर रही हैं, इसको चलाइएगा बार बार जब इलेक्शन होगा। और जब राहुल गांधी का चलिए, लेटर मुझे एक चीज आएगा तो आरजू ओथ दी सेरेमनी आपकी के वजह लिए, से मुझे पता जब चली ओथ सेरेमनी में मैं जाऊंगा, कि मैं नाजिया को कांग्रेस जरूर का बुलाऊंगा, मैं कहूंगा गठबंधन हाँ साथ पाकिस्तान चले से मेरे भी हुआ साथ, है, साथ चले। ये आप मुझे अपने पता बाबा को चला। भी लेके चलिएगा तो बेफिक्र हाँ ये रहिएगा, तो हम है। इकट्ठे चलेंगे। नहीं बिल्कुल, लेकिन हम खैर बिल्कुल इस शो को जो है कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे कि दोबारा भी हमारे यही दोनों गेस्ट आएं और फिर हम इस चीज के ऊपर फिर बात करें, क्योंकि ये काफी ऐसा टॉपिक है जिसपे काफी देर तक बात की जा सकती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का कि आप लोग आ जाए। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। हर हर महादेव, जय श्री राम।